कटने वाला बकरा बोला, कटने वाला बकरा बोला, काट कसाई अभी मुझे, मैं तो होने मुक्त चला हूँ, मिले न मुक्ति कभी तुझे। कटने वाला बकरा बोला, काट कसाई अभी मुझे, मैं तो होने मुक्त चला हूँ, मिले न मुक्ति कभी तुझे। और उधर बगल में ही बकरे की माँ, वो बकरी रो रही थी, चिल्ला रही थी कि कैसे भी मेरा मासूम, मेरा बेटा बच जाए। लेकिन कसाई ने उस बकरे की गर्दन पे छुरी को रखा हुआ था। उस बकरे की मां बहुत जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, और उसने आहत होकर उस कसाई से कुछ कहा। कैसे कहा, इस गीत के माध्यम से पेश करने की कोशिश की है। उधर में बकरे की माँ बकरी देख रही इस हाल को, सोच रही थी कैसे अब मैं बचाऊं अपने लाल को। आंखों में थे उसके आंसू, धड़कन दिल की तेज थी, इतने आंसू उसके निकले नीचे भीगी रेत थी। उसने बोला सुनो कसाई, 2 घड़ियां तुम थम जाना, 2 बातें तुमसे है करनी, फिर चाहे जो कर जाना। गर्दन पे जो रखी छुरी जो तुमने मेरे लाल पे, मुक्त वो पल में हो जाना, पर तुम न बचोगे काल से। सुनो कसाई एक पल सोचो, गर यहाँ तेरा बच्चा हो, यही छुरी हो गर्दन उसकी, क्या मन में फिर चर्चा हो। मेरे सामने मेरे लाल को कटता देख नहीं सकती, 2 हिस्सों में मेरे लाल को बटता देख नहीं सकती, 2 हिस्सों में मेरे लाल को बटता देख नहीं सकती। दावे से मैं ये कहती तुम अपना लाल न काट सको, अपने लाल को 2 टुकड़ों में कभी नहीं तुम बांट सको। मेरी जगह तुम्हारी पत्नी होती जो इस हाल में, क्रोध में भर कर वो दे देती तुम्हें तमाचे गाल पे। अपनी औलादे प्यारी है दुनिया के हर बाप को, अपना सपोला है प्यारा दुनिया के हर सांप को। दूजों की औलादे क्या भई लगती गाजर मूली है, पुष्प चुने हैं अपनी खातिर दूजों खातिर शूली है, पुष्प चुने हैं अपनी खातिर दूजों खातिर शूली है। काश जो होते हाथ जो मेरे जैसे तुम इंसानों को, तोड़ तुम्हारे हाथ में देती और तुम्हारे मकानों को। पर किस्मत फूटी है मेरी कुदरत ने ना हाथ दिए, बोल सकूं ना इंसानों सी ना ही पहने दांत दिए। अपनी आंखों के आगे मैं कटता देखूं लाल को, कुदरत ने बस घाव दिए, कुदरत ने बस घाव दिए, कुदरत ने बस घाव दिए, कुदरत ने बस घाव दिए। रोऊंगी चिल्लाऊंगी मैं, रोऊंगी चिल्लाऊंगी, पर कुछ ना कर मैं पाऊंगी, पर कुछ श्राप तुम्हें दूंगी, मैं इतना कर जाऊंगी। जैसे मेरा लाल कटेगा वैसा तेरा हाल बने, लाल सलामत तेरा हो और उसे उम्र 100 साल मिले, लाल
हाल सलामत तेरा हो और उसे उम्र 100 साल मिले। तुम इंसानों जैसी नाम है, इस पर मुझको मान है। तुम तो हत्यारे हो, जग में बिका हुआ ईमान है। मंदिर मस्जिद में नहीं जाती, नहीं मैं तीर्थ धाम करूं। अपने दूध से हर पत्थर को पल में मैं भगवान करूं। अपने दूध से हर पत्थर को पल में मैं भगवान करूं। कितने बकरे मारे जाते सरे आम है ईदों पे। कितने बलि चढ़ाए जाते मंदिर और मसीतों पे। कुर्बानी का क्या मतलब है? और ये जो बोलते हैं कुर्बानी कुर्बानी, बकरे को मार कर बोल देते हैं कुर्बानी। कुर्बानी का क्या मतलब बता रही है, सुन लीजिए। ओ कुर्बानी का क्या मतलब है, तुम ये भूले बैठे हो। दूजों की हत्याओं को तुम कुर्बानी क्यों कहते हो? अपनी खुद की दो कुर्बानी, तब वो अल्लाह मिले तुम्हें। दूजों पे तुम छुरी चलाते, इसकी तुमको सजा मिले। खुद को बलि चढ़ाओ ना, क्यों करते हो तुम यूं नखरा। खुद की बलि चढ़ाओ ना, क्यों करते हो तुम यूं नखरा। कमजोरों पे जोर चलाते, दिखता तुमको है बकरा। कमजोरों पे जोर चलाते, दिखता तुमको है बकरा। खुश ना अल्लाह खुश ना देवी, ऐसे घिनौने कामों से। इस पाखंड को बंद करो, इस पाखंड को बंद करो, जो होता उसके नामों पे। छुरी चला दो जल्दी से, तुम सहमा मेरा लाल है। आज है मुझ पे कल फिर तुझ पे, आना फिर ये काल है। आज है मुझ पे कल फिर तुझ पे, आना फिर ये काल है। और इतना सुनकर उस कसाई के हाथ कांपने लगे। और उस वक्त का मंजर इन शब्दों में बयां किया है, कैसे? इतना सुन के चौंक उठा वो जोर से, फिर वो चिल्लाया। धरती पे फिर छुरी फेंक दी, मन ही मन वो घबराया। हाथों में थी कंपन उसके और आंखों में पानी था। मन में उसके ये आया, वो कितना ही अज्ञानी था। गिरा जमी पे एक झटके में, बकरे के वो पाँव में। आंखों में थी अश्रुधारा और घिरा था भाव में। आंखों में थी अश्रुधारा और घिरा था भाव में। बकरे के पाँव में पड़कर बोला, मुझको माफ करो। करके मुझ पर रहम ओ बंधु, कुछ तो तुम इंसाफ करो। बकरे की माँ से वो बोला, बकरे की माँ से वो बोला, मुझको तुम भी माफ करो। मुझको दे दो भीख में माफी, मुझको दे दो भीख में माफी, मेरे सब संताप हरो। मुझको दे दो भीख में माफी, मेरे सब संताप हरो। और किस तरह से माफी मांगता है? मुझसे अब ना छुरी चलेगी, अब मैं सबसे प्यार करूं। इज्जत से दो रोटी खाऊं, इज्जत से परिवार रखूं। और इतना कहकर, इतनी माफी मांगकर वो बकरे को मुक्त कर देता है, उसकी गर्दन से रस्सी खोल देता है और बकरी को भी मुक्त कर देता है। कैसे? रस्सी खोल के गर्दन से वो बोला उन मासूमों से,
रस्सी खोल के गर्दन से वो बोला उन मासूमों से, अब से आगे मुझको चलना कुदरत के कानूनों से, अब से आगे मुझको चलना कुदरत के कानूनों से। कहे सुधीरा सीख तो ले लो मेरे दिल के गानों से, मत मारो तुम जीवों को, मत मारो तुम जीवों को, कहता तुम दीवानों से, कहता तुम दीवानों से, कहता तुम दीवानों से। जी हाँ, धर्म और मजहब के नाम पर बलि या कुर्बानी किसी भी तरह से जायज नहीं है। उस भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर किसी जानवर को काट देना ये कोई धार्मिक कार्य नहीं है, कोई नैतिकता वाला काम नहीं है। जैसे आपको अपनी जान प्यारी है, वैसे ही दुनिया के हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है। तो आपको ये कोई हक नहीं बनता है कि किसी भी जीव, किसी भी जानवर की आप जान ले लें। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। जैसे भारत में एक संविधान है, वैसे ही प्रकृति का भी संविधान होता है, और उसके अंतर्गत आपको जैसे आपकी जान प्यारी है, वैसे ही दुनिया के हर जीव को अपनी जान प्यारी है। आप अपनी जान को, अपने शरीर को कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, तो ये आपको कोई हक नहीं बनता है, कोई अधिकार नहीं है कि दुनिया के किसी भी जीव को आप कष्ट दें, उसे सताएं या मारें। और धर्म के नाम पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि धर्म नहीं सिखाता है कि आप हिंसा करो। धर्म तो ये सिखाता है कि सबसे प्रेम करो, प्यार करो, सबके साथ भाईचारे से रहो। तो इस गीत का मकसद यही है कि किसी भी जानवर की जान मत लीजिए, और धर्म के नाम पे तो बिल्कुल नहीं। ये जो कुर्बानी होती है धर्म के नाम पे, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कुर्बानी देना चाहते हो तो अपने शरीर की दो, किसी दूसरे जानवर को मारकर आप कैसे कह सकते हो कि आपने कुर्बानी दे दी? अरे कुर्बानी तो उसकी गई है, आपकी कुर्बानी कहाँ गई है? आपकी कुर्बानी तो तब बनती है जब आप अपने उंगली को काट लेते हैं, या खुद की जान को दांव पे लगा देते हैं, खुद को काट लेते हैं, खुद मर जाते हैं, वो होती है खुद की कुर्बानी। और ऐसे ही जो बलि दी जाती है देवी देवता के ऊपर, नहीं, आप खुद की बलि दो, देनी है तो किसी दूसरे जानवर को आप मत सताइए, उसकी जान मत लीजिए। तो इस गीत का मेरा यही उद्देश्य था कि सब आपस में प्यार से रहिए, किसी बेजुबान की जान मत लीजिए। गीत अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा। मिलता है सुधीरा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ढोलक बजता रहेगा। अगले गीत में सुनेगा आपको नई तरह का ढोलक। तब तक के लिए नमस्कार।